गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स एंड आई रिक्वेस्ट टू दोस्तों, आज मतलब हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति की आप जो ये हरियाली देख रहे हैं, यानी प्रकृति की जो ग्रीनरी देख रहे हैं, इससे हमारा क्या रिलेशन है, हम इससे हमारे संबंध क्या है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको हम जो बात करना चाहते हैं उसका मर्म आपको समझ आए। और दोस्तों, यदि आप नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट आवर सेशन टुडे। इट इज़ द टुडे सेशन इज़ द व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये प्रकृति जो कि कितनी हरी भरी हमें नज़र आती है, और इसी प्रकृति का आनंद लेने हम रोज़ सुबह घूमने जाते हैं। और कभी हम दिन भर की जब थकावट, अवसाद, चिंता, इन सब से जब हम परेशान हो जाते हैं, मेंटल डिप्रेशंस, तो हम एकांत में जाके किसी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, किसी नदी के किनारे बैठ जाते हैं, और इन्हीं प्रकृति बैठने के बाद आपने देखा होगा कि एक बड़ा आपको सुकून महसूस होता है। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा जो साइंटिफिक रीज़न होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो प्रकृति, जिस मिट्टी से ये सब हरियाली उठी हुई है, दोस्तों उसी मिट्टी से हम भी उठे हुए हैं। यानी जो ये जितना जो ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सब प्रकृति की मिट्टी से उठे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधे सब हैं, जो प्रकृति माता से बंधे हुए हैं। देखिए, वो हर जड़ प्रकृति से बंधी हुई है, हम भी प्रकृति से बंधे हुए हैं। और दोस्तों, जब हम भी किसी चिंता, मानसिक रूप से जब हम परेशान होते हैं, तो हम मानसिक रूप से जब हम परेशान होते हैं तो हम प्रकृति के पास आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जो यानी जो सूक्ष्म तल जो है, जो मानसिक तल है, वो उसके आधार पर ही हमारे अंदर जीवन में हमारे जो अवसाद है, बेचैनी है, सब उठते रहते हैं। और जब हम अब इस प्रकृति के समीप जाते हैं और बैठते हैं और हम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर एक बड़ी शांति महसूस होती है। उस शांति का रीज़न ये है क्योंकि हम और वो पेड़ पौधे दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों बायोलॉजिकली तौर पे एक ही है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये पूरा विश्व 5 फंडामेंटल से ही बना हुआ है: जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। तो दोस्तों, ये प्रकृति भी उसी 5 तत्वों का उत्पाद है, और ये हमारा शरीर भी उसी 5 तत्वों से बना हुआ है। इसीलिए उनके अंदर के जो सीड है और हमारा जो सीड है, हमारी ग्रोथ भी उसी अन्न से होती है। अन्न नहीं रहेंगे तो हम कभी, हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि अन्न से ही हम पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इस जितने भी जो पेड़ पौधे सब है, ये प्रकृति माता के द्वारा बनाए हुए निर्मित जीव जंतु है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी है। इसलिए दोस्तों, हमें और हमारा जो इवॉल्व हुआ है एंड इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा जो विकास दर है, वो इन्हीं जीव जंतुओं से हुआ है दोस्तों। और हमने न जाने उनके अंतिम जो कहना चाहिए, यानी जितने जो जीव जंतु है, उसमें हमारी एक ऐसी प्रजाति है होमोसेपियंस। हम होमोसेपियंस है, हम उस स्पीसीज में से हैं जिसके अंदर मतलब 2 आयाम तल है। एक सूक्ष्म तल, चेतना का तल है, जो हम इन संसार को समझ सकते हैं, जो कि दोस्तों अदर क्रिएचरों में नहीं है। यानी अदर जो क्रिएचर है उनमें यानी जो चेतना का स्तर बहुत न्यूनतम है, वो उनकी चेतना उतनी ही विकसित है जितना वो खा सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस प्रकार से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार मतलब हमारा ब्रेन एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है, जो कि हमें एनिमल से भिन्न बनाता है। दोस्तों, इसी ब्रेन के कारण हमारे और उनमें भिन्नता है। तो दोस्तों, हमारा यानी प्रकृति और हमारा गहरा संबंध है, क्योंकि हम और प्रकृति भिन्न नहीं है। तभी जब हम अपनी संसार में कामनाओं के पीछे, जैसा मैंने कहा कि हमारे अंदर जो एक एनिमल टेंडेंसी है, आई यानी जानवर है, जो आई मैं जो बैठा है, अशुद्ध मैं जो बैठा है, जो हमेशा कामनाओं से युक्त होता है, जो है कुछ नहीं, वो एक टेंडेंसी है जो सिर्फ कामनाओं से ही जुड़ा रहता है।
और दोस्तों वही हमारे लिए, हमारे मानस सूक्ष्म तल पे वो हमेशा उपद्रव मचाया रहता है, और उसी के कारण हमारे जीवन में अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइफस्टाइल डिसीज़ यानी सारी चीज़ें क्रिएट होती है। और दोस्तों प्रकृति माता ने हमें रचा ही इसलिए कि ताकि हमें चेतना, विवेक, बुद्धि इसीलिए दी है, मन दिया है, ताकि हम उस जो आई टेंडेंसी है, जो छिटकी परमात्मा से छिटकी हुई टेंडेंसी है, उसको समझे और उससे मुक्त हो जाए और अपने शुद्धतम रूप में जिए। तो दोस्तों आपने इसलिए हमारे अंदर जितनी भी जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ जो है, यानी जो कहना चाहिए, चाहे वो यानी पूरी हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकली एक्टिविटी है। दोस्तों हमारा कहीं भी कोई भी शरीर का हर ईच एंड एवरी पार्ट्स जो वो बायोलॉजिकली है। हमारे अंदर सिर्फ हमारे अंदर अपना जो स्वयं है वो है हमारी समझ, जिज्ञासा और अवेयरनेस, जागरूकता, जो हमें परमात्मा ने दिया है, चेतना दिया है, हम समझ दिया है कि हम समझ सकते हैं जो दूसरे जीव जंतु नहीं समझ सकते। तो दोस्तों हमारे पास सबसे बड़ी हमारी जो इनवैल्यूएबल थिंग्स है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग। मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो हमें चेतना मिली है उसके वी नीड टू नर्चर और कॉन्शियसनेस विद द रिलीजन स्क्रिप्चर्स। सो दोस्तों हम जब तक हम अपन उस प्रकृति के गुण और अपने स्वयं के गुण को एक नहीं समझेंगे, तब तक हम प्रकृति का भोग करने से कभी बच नहीं सकते। क्योंकि हमेशा हमारे अंदर जो एक अपूर्णता में पैदा हुआ जीव है, जीव जिसको कहना चाहिए अहंकार, वो हमेशा वो अज्ञान में जीता है, क्योंकि वो स्वयं का अवलोकन नहीं करता और वो हमेशा आउटर वर्ल्ड में भागता है। आउटर वर्ल्ड में प्रकृति को ही भोगने के लिए जाता है। और दोस्तों उसे कभी भी उस तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसका वास्तविक आधार वो छिटकी हुई परमात्मा से वृत्ति, उसका वास्तविक आधार शांति, स्वरूप, आनंद, ब्लिश ये है, न कि उसका भोग कंजप्शनवाद है। तो दोस्तों इसीलिए प्रकृति में और हमारा जो संबंध है, प्रकृति और हम दोनों डिफरेंट नहीं है। इसीलिए हमें 60 से 70 साल हमें अपनी चेतना को विस्तार करने के लिए मिला हुआ है। उससे हम इस प्रकृति को समझे, ताला लगाने के लिए काम न करें, क्योंकि ताला लगाने में सिर्फ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चीज़ें ताले में ही रह जाएगी और आप उस गूढ़ रहस्य से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको 60 से 70 साल का जीवन मिला है ताकि आप अपनी चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाइए और इस प्रकृति को समझिए और अपने जीवन जिए, इन पाश्विक वृत्तियों को समझिए। दोस्तों पाश्विक वृत्तियों सठ रिपू जिसको बोलते हैं हम, जिससे कोई भी आदमी मुक्त हो सकता है, पर उसके अंदर से वो पाश्विक वृत्ति जब तक शरीर है तब तक नहीं जा सकती। लेकिन जब तक दोस्तों हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं, फिर वो वस्तुएं हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। तो दोस्तों ये प्रकृति हमारे लिए एक माँ है, प्रकृति हमारी माता है, हमें जन्म देने वाली माता कहना चाहिए। हमें जो दिखती है वो भी प्रकृति माता है और हमें पालन पोषण करने वाली माता है, वो भी प्रकृति माता है। हमें डांट डपाट देने वाली, हमें दुख देने वाली माता भी प्रकृति है और हमें मुक्ति देने वाली भी माता प्रकृति है और मृत्यु देने वाली भी माता ही प्रकृति है। तो दोस्तों हम हमेशा इस प्रकृति माता की रक्षा करें, इस पर्यावरण की रक्षा करें और इस पर्यावरण के प्रति अपनी अच्छी दृष्टि रखें, ताकि हम सभी मनुष्य जीव जंतु क्रिएचर पर ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी जो हमारे से जो भिन्न जो जीव जंतु है ये हमारी ही रक्षा करते हैं, क्योंकि उन जीव जंतु यदि न रहे तो हमारा जीवन भी उन उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा जीवन भी उन छोटे छोटे जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर है। दोस्तों इसीलिए प्रकृति के हर जीव को एक साक्षी बन के देखिए, उनका भोग मत कीजिए। प्रकृति माता ने आपके भोग के लिए बहुत सारी वस्तुएं दी है, आप सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का भोग कीजिए। यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा यदि प्रकृति का भोग करेंगे तो दोस्तों आप हमेशा अपने अहंकार को सेटिस्फाई करेंगे, और अहंकार का सेटिस्फाई मतलब होता है मूर्खता का सेटिस्फाई, क्योंकि अहंकार की माँ का नाम ही अज्ञानता होता है और अहंकार हमेशा गहरे
अज्ञानता के अंधकार में जीता है। तो दोस्तों, यदि हम अपने अंदर सिर्फ चीज़ों का ताला लगाएंगे, भोग करेंगे और उद्योगपति को बढ़ावा देंगे, तो इससे हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। और प्रकृति माता ने हमें दिया है जीवन विकास के लिए, न कि अपने अहंकार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। इसलिए दोस्तों, जीवन में सत्संग कीजिए, कृष्ण का साथ लीजिए और संत महात्मा विवेकानंद जी, बुद्ध जी, नानक जी, महावीर स्वामी जी, भगवान श्री राम जी, जितने भी जो संत महात्मा, कबीरदास जी, रैदास जी, रमण महर्षि जी, मीराबाई, जितने भी जो एनलाइटमेंट हुए, उन सब का अपने जीवन में ज्ञान को उतरने दीजिए, ताकि आपकी चेतना शुद्ध हो और आप जीवन बेहतर जिए। दोस्तों, यही मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकृति के पीछे एक सम दृष्टि रखें और उस सम दृष्टि को हमेशा बनाए रखें। खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए और अपने देश का विकास कीजिए, अपने समाज का विकास कीजिए, विश्व का विकास कीजिए, इस प्रकृति की रक्षा कीजिए, इस पर्यावरण की रक्षा कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।